मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग और भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। तो वह प्रश्न है, मैं इस बोर्ड पे बताने जा रहा हूं। वह प्रश्न है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करे कि 1/v-1/u बराबर 1/f। ठीक है, यह प्रश्न है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करे कि 1/v-1/u बराबर 1/f। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। यह प्रश्न कई तरह से घुमा कर पूछेगा। जैसे प्रश्न आपके एग्जाम पूछेगा कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सत्यापित करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ देगा कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सत्यापित करें। इसका मतलब है कि 1/v-1/u बराबर 1/f। समझ में आया ना? तब भी आपको यही सूत्र सत्यापित करना है। लेंस सूत्र का मतलब होता है 1/v-1/u बराबर 1/f। समझ में आ गया? यह प्रश्न ऐसे पूछेगा कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी, वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। मतलब वही है। समझ में आया? 1/v-1/u बराबर 1/f। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इस चित्र की रचना करेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सत्यापित करेंगे तो हमें जो है इस चित्र की रचना करनी होगी। उत्तल लेंस की चित्र की रचना करनी होगी, जो मैंने यहाँ पे रचना कर दिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको वीडियो को रोक करके इसका चित्र बना सकते हैं। समझ में आ गया? वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न को समझते हैं। तो इस चित्र की आपने अगर रचना कर लिया अपने नोटबुक में तो अच्छी बात है, नहीं किए तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भाषा को ध्यान से समझिए और भाषा को जो है लिखने का प्रयास कीजिए। नोटबुक लेकर के बैठिए, कॉपी किताब लेकर के बैठिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो मैं भाषा बोलूंगा उसको लिखते चलिए। भाषा कैसे लिखना है तो ध्यान से समझिए। भाषा लिखना है कि माना कि, जैसे यहाँ पे जब भी हल करते हैं तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया। समझ में आ गया ना? जब भी हम लोग भाषा लिखते हैं तो सबसे पहले हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि माना कि LL' एक उत्तल लेंस है। समझ में आ गया? माना कि LL' एक उत्तल लेंस है जिसके सामने अनंत एवं 2f' के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A', लेंस के दूसरी ओर F और 2f के बीच में बनता है, जो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। समझ में आ गया? जो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको भाषा समझ में आ गई। उसके बाद लिखेंगे कि अब माना कि वस्तु दूरी OB बराबर U, प्रतिबिंब दूरी OB' बराबर V तथा फोकस दूरी OF बराबर F है, तो सिद्ध करना है कि 1/v-1/u बराबर 1/f। समझ में आ गया? भाषा समझ में आ गया कैसे लिखना है? भाषा समझ में आ गया? लिखेंगे कैसे कि माना कि LL' एक उत्तल लेंस है जिसके सामने अनंत एवं 2f' के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A', लेंस के दूसरी ओर F और 2f के बीच में बनता है, जो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। अब माना कि, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि अब माना कि वस्तु दूरी OB बराबर U, प्रतिबिंब दूरी OB' बराबर V तथा फोकस दूरी OF बराबर F है, तो सिद्ध करना है कि 1/v-1/u बराबर 1/f। तो आशा करते हैं कि आपको भाषा समझ में आ गया है। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, सत्यापित करते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है। अब क्या लिखेंगे कि अब चित्र से स्पष्ट है। तो चित्र में क्या दिखाते देखिए, यहाँ पे ABO एक त्रिभुज दिखा और A'-B'-O भी एक त्रिभुज दिखा। अब चित्र से स्पष्ट है त्रिभुज, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A'-B'-O में। समझ में आ गया? अब चित्र से क्या लिखा हमने कि त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A'-B'-O में क्या दिखा कि कोण B बराबर है कोण B'। यह क्या है बाबू? तो प्रत्येक 90 डिग्री है। समझ में आ गया? हमने क्या लिखा कि अब चित्र से स्पष्ट त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A'-B'-O में कोण B बराबर कोण B' प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, साथ ही कोण, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना। समझ में आ रहा है ना? त्रिभुज ABO और त्रिभुज A'-B'-O में कोण B और कोण B' प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद क्या दिखा कि कोण AOB बराबर है कोण A'-OB' के। कोण AOB बराबर है कोण A'-OB' के। क्यों? तो यह शीर्षाभिमुख कोण से। क्यों? तो यह शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण से। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्यों हुआ? कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए डैश ओ बी डैश के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पे कोण ए ओ बी और कोण ए डैश ओ बी डैश, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखे। इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज ए बी ओ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। क्यों? तो कोण कोण समरूपता से। क्यों बाबू? तो कोण कोण समरूपता से, समरूपता से। समझ में आ गया? कोई आपसे पूछ दे कि कोण ए ओ बी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के, क्यों? तो कोण कोण समरूपता से। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। इसलिए त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में जो समरूप भुजा क्या है? तो ए बी बट्टा क्या होगा? ए डैश बी डैश, क्योंकि ए बी के समरूप भुजा क्या है? तो ए डैश बी डैश है, तो वही लिखेंगे। इसलिए ए बी बट्टा क्या होगा? ए डैश बी डैश बराबर इस ओ बी का समरूप भुजा क्या है? तो ओ बी डैश है, तो क्या लिखेंगे? ओ बी बट्टा ओ बी डैश। समझ में आ गया ना? क्यों? तो क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, अनुपातिक होती है। समझ में आ गया ना? कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो क्या कहोगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। समझ में आ गया? त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। क्यों? तो कोण कोण समरूपता से। उसके बाद क्या होगा? तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, इसलिए ए बी बटा क्या होगा? ए डैश बी डैश, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। फिर ओ बी बटा क्या होगा? ओ बी डैश, तो वही चीज लिखे हैं। क्योंकि ए बी के संगत भुजा कौन है? ए डैश बी डैश है, और ओ बी के संगत भुजा कौन है? तो ओ बी डैश है, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। इसको आप समीकरण क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज। देखिए यहाँ पे एम या एम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम है, तो एम ओ एफ, ठीक है, समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। इसी प्रकार त्रिभुज एम ओ एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। देखिए तो एम ओ एफ एक त्रिभुज बना, एम ओ एफ, ध्यान से समझिए, एम ओ एफ एक त्रिभुज बना और ए डैश बी डैश एफ भी एक समकोण त्रिभुज बना। तो वही लिखें कि इसी प्रकार त्रिभुज एम ओ एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। क्यों? कोण कोण समरूपता से। समझ में आया? देखो तो यहाँ पे एफ, पहले एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बना, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बना, एफ दोनों में है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो समकोण त्रिभुज की दो गो भुजा या दो गो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो वह समकोण त्रिभुज समरूप हो जाता है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। ये चीज हम बहुत पहले बता दिए, कई गो वीडियो में बताए हैं। जैसे आप दर्पण सूत्र सत्यापित किए होंगे तो उसमें भी बताए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा दर्पण सूत्र को भी, क्योंकि वह भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, अभी हम लोग लेंस सूत्र सत्यापित करें तो उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या लिखें कि त्रिभुज एम ओ एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। समझ में आ गया कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बना, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बना। एफ यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है, कोण एम एफ ओ बराबर है ए डैश एफ बी डैश के, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बन रहा है? शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। तो इसलिए जो है त्रिभुज एम ओ एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। समझ में आ गया? और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होगी? अनुपातिक होगा। तो एम ओ के संगत भुजा कौन होगा बाबू? एम ओ के संगत भुजा क्या होगा? तो ए डैश बी डैश होगा, तो यही लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर। अब ओ एफ के संगत भुजा कौन होगा? ध्यान से समझिए, ओ एफ के संगत भुजा कौन होगा? तो बी डैश एफ होगा, तो यहाँ पे बी डैश एफ लिख दिया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम ओ है, यहाँ पे क्या है? एम ओ है। तो एम ओ जो आपको दिख रहा है यह एम ओ, समझ में आ रहा है ना? तो एम ओ किसके बराबर है? तो ए बी के बराबर है। देखो तो यहाँ पे एम ओ किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो लिखेंगे कि ए बी बटा क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ है तो ओ एफ लिख देंगे, और बी डैश एफ है तो बी डैश एफ लिख देंगे। इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि ए बी बराबर है किसके? एम ओ के। समझ में आया ना? या एम ओ बराबर है ए बी के, इसलिए यहाँ पे हो गया। इसको आप क्या मान लेंगे? समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, चलिए मेरे पास जगह नहीं है, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या इसको आप उतार लीजिए। हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए।
तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपने इस प्रश्न को जो हमने बताया है इसको आपने उतार लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा या आप इसका नोटबुक तैयार कर रहे होंगे। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, मिटा दें ना, चलिए हम मिटाते हैं अब इसको। चलिए हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है ना, बहुत बड़ा सूत्र है और इसको जो है इतने छोटे, अगर छोटा छोटा लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए जो है हम इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक, चलो हमने साफ कर दिया। चलो अब आगे समझते हैं इसके बाद। तो अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, ठीक है। अब हमने क्या लिखा कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, ठीक है। ध्यान से समझिए, आप नोटबुक तैयार किए हैं ना, तो आप देखिए तो समीकरण फर्स्ट में आपको क्या मिला था। तो देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट मिला था आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए। चलिए कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपको समीकरण फर्स्ट मिला था कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटा ओ बी डैश मिला था, इसको समीकरण फर्स्ट कहा था, ठीक है। और दूसरा मिला था ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ, यह समीकरण आपको सेकेंड मिला था। ये नहीं मिला था जी, यहाँ पे समझिए, आपको समीकरण फर्स्ट में क्या मिला था, तो आपको समीकरण फर्स्ट में मिला था ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटा ओ बी डैश मिला था, ठीक है। और समीकरण सेकंड में क्या मिला था, तो आपको मिला था ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ मिला था, वही मिला था ना जो चीज़ यहाँ पे है। तो आप ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा कि अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या मिला कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है ओ बी बटा ओ बी डैश के, और फिर यहाँ पे देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है ओ एफ बटा बी डैश एफ के। तो जब यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है और यह आपस में बराबर है, तो स्वाभाविक है यह और यह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। हमने क्या आपको बताया कि हमने बताया कि यह और यह आपस में बराबर है, यह और यह आपस में बराबर है, और यह भी आपस में बराबर है, तो स्वाभाविक है यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर है ओ एफ बटा बी डैश एफ के। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इम्प्लाइज का चिन्ह देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ओ बी है तो ओ बी लिख देंगे, ओ बी डैश है तो ओ बी डैश लिख देंगे, वहाँ पे ओ एफ है तो ओ एफ लिख देंगे बटा। अब देखिए यहाँ पे बी डैश एफ, ओ बी हमको पता है, ध्यान से समझिए, ओ बी हमको पता है कि यह क्या है, वस्तु दूरी है। ओ बी डैश भी पता है कि हमको यह प्रतिबिंब दूरी है। ओ एफ भी पता है कि यह फोकस दूरी है, लेकिन बी डैश एफ पता है कि क्या है, नहीं पता है। तो पता कीजिए भाई, क्या करेंगे, पता करेंगे। तो बी डैश एफ, हमको बी डैश एफ चाहिए, हमको इतना चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, तो ओ बी डैश में से मैंने प्रतिबिंब दूरी में से फोकस दूरी को घटा देंगे तो बी डैश एफ नहीं मिल जाएगा, हमको इतना चाहिए। तो इतना कैसे मिलेगा, तो ये पूरा में से यानी ओ बी डैश में से ओ एफ घटा देंगे तो बी डैश एफ मिलेगा। देखिए यहाँ पे बी डैश एफ कह रहा है, तो बी डैश एफ कोई दूरी नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, बी डैश एफ प्राप्त करना है। तो बी डैश एफ प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम ओ बी डैश में से, क्योंकि हमको पता है कि ओ बी डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और माइनस ओ एफ को घटा देंगे। तो हमको पता है भाई ओ एफ क्या है, फोकस दूरी है, इसलिए जो है हम इस चीज को किए हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमको मान प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया ना। इसलिए हमने क्या किया, बी डैश एफ के जगह पर हमने क्या लिखा, ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिखा। समझ में आया कैसे लिखा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि हमको बी डैश एफ चाहिए, तो बी डैश एफ कैसे मिलेगा, तो ओ बी डैश में से ओ एफ घटा देंगे तो इतना मिल गया, मैंने इतना में से हम इतना घटा देंगे तो इतना मिल गया, वही चीज में लिखे यहाँ पे। अब यहाँ पे समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे कि अब चिन्ह परिपाटी से, क्या लिखेंगे, अब चिन्ह परिपाटी से। तो अब चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे, तो अब चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, ओ बी, तो ओ बी बराबर क्या है बाबू, वस्तु दूरी है ना, ओ बी बराबर क्या है, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को क्या से सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। अब यह मुंह प्रकाशीय केंद्र के इधर है, तो प्रकाशीय केंद्र के इधर जो भी दूरी मापेंगे, प्रकाशीय केंद्र के इस साइड जो भी दूरी मापेंगे वह सभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माने माइनस में होगा। समझ में आ गया ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए, अब क्या है, ओ बी डैश, तो ओ बी डैश क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी है। क्या है बाबू, प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी को क्या से सूचित करते हैं, भी से करते हैं, तो भी लिख दिए। अब प्रकाशीय केंद्र के इधर है, ओ बी डैश देखिए, तो प्रकाशीय केंद्र के इस साइड है, इस साइड है, तो प्रकाशीय केंद्र के इस साइड जो भी दूरी आप मापेंगे वह क्या होगा, धनात्मक होगा, तो यह प्लस में होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बातें समझ में आ गई ना। चिन्ह परिपाटी समझ में आया ना, बहुत पहले हमने आपको बताया था, दर्पण सूत्र में ही हमने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी, ठीक है।
तो प्रकाशीय केंद्र से इधर जो भी दूरी मापेंगे वो माइनस में होगा, प्रकाशीय केंद्र से इधर जो भी दूरी मापेंगे वो प्लस में होगा, प्रकाशीय केंद्र से ऊपर जो भी दूरी मापेंगे वो प्लस में होगा, प्रकाशीय केंद्र से नीचे जो भी दूरी मापेंगे वो माइनस में होगा। समझ में आ गया? यही क्या है, चिन्ह परिपाटी है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। प्रकाशीय केंद्र से इस साइड मापोगे माइनस, प्रकाशीय केंद्र से उस साइड मापोगे प्लस, प्रकाशीय केंद्र से ऊपर मापोगे प्लस, प्रकाशीय केंद्र से नीचे मापोगे माइनस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो OB डैश प्रतिबिंब दूरी बराबर प्लस भी हो गया। अब बच्चा क्या है भाई, तो OF बच्चा है, तो यहाँ पर OF लिखेंगे। अब OF को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या चीज से सूचित करते हैं, F से सूचित करते हैं। हमने F लिख दिया। अब ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र से इस साइड है, तो इधर जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, प्लस में होगा, तो हमने प्लस लिख दिया। समझ में आ गया? अब क्या लिखेंगे कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर। समझ में आ गया? हमने क्या लिखा कि अब इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर। अब ये जो मान आपको मिला, ये OB का, OB डैश का, OF का, इसको क्या रखना है, समीकरण थर्ड में। तो समीकरण थर्ड है ये ना, है OB बटा OB डैश बराबर OF बटा OB डैश माइनस OF, यह समीकरण थर्ड है। अब इनका मान वहाँ पे रखना है समीकरण थर्ड में। चलिए हम लोग रखते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इम्प्लाइज का चिन्ह दे दिए हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इम्प्लाइज का चिन्ह दे देंगे। अब OB है तो ध्यान रखिए, OB का मान कितना है, -u है तो -u कर दिए, बट्टा है तो बट्टा कर दिए। समझ में आ गया ना? OB का मान कितना है, -u है तो -u कर दिए। और OB डैश, तो OB डैश का मान क्या है, +b है तो +b कर दीजिए, बराबर है तो बराबर कर दिए। अब OF का है तो OF का मान कितना है, +f है तो +f कर दिए। फिर क्या है OB डैश, तो OB डैश का मान क्या है, +b है तो +b कर दिए, माइनस है तो माइनस। OF का मान कितना है, +f है तो +f कर दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे, यानी इससे इसमें और इससे इसमें गुना करेंगे। तो V से F में गुना करेंगे तो क्या आएगा, VF आएगा, मैंने हेकरा से हेकरा में गुना करो तो V गुने F, तो VF आ गया, बराबर है तो बराबर कर दिए। अब ये माइनस में प्लस में, अब हेकरा से ही दोनों में गुना करेगा बा, तो ये माइनस में बा, तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, आ U गुने V तो U V हो गया, फिर माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, आ U गुने F तो U F हो गया। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई? चलिए आशा करते हैं कि समझ में आ गई। चलिए अब इस साइड हम लिखते हैं। ठीक है, जगह नहीं है ना बाबू, चलिए हम इस साइड लिखते हैं। चलो यहाँ पे समझो ध्यान से। अब क्या करा, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, U V गुने F हो गया, माइनस U V हो गया, प्लस UF हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे कि अब यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अब दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ U V F से भाग देने पर। समझ में आ गया ना? हमने क्या लिखा कि अब दोनों तरफ U V F से भाग देने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको दोनों तरफ U V F से भाग देंगे। तो भाग दीजिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे समझिए ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, VF है तो V बटा F कर दिए। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे U V F से। ठीक है, बराबर है तो बराबर कर दिए। ठीक, समझ में आया? अब माइनस U भी है तो माइनस U आप भी कर दिए, U भी कर दिए। अब इसके नीचे क्या करेंगे, U V F से भाग देंगे, प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर क्या U F है तो U F कर दिया और U V F से भाग दे दिया। समझ में आ गया? अब देखिए तो कौन कौन कट रहा है और कौन कौन नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ पे VF है तो VF से VF कट गया, U V है तो U और V कट गया, और UF है तो F और U कट गया। तो बचा क्या, ध्यान से समझिए, अब बचा क्या। ठीक है, तो बचा क्या जी, तो देखिए यहाँ पे बराबर, देखिए इम्प्लाइज देखिए यहाँ पे लिख दें, समझ में आएगा आपको, दिखाई देगा जी, आए दिखाई देगा आपको, नहीं दिखाई देगा। चलिए आप लिख लीजिए, इसके बाद हम फिर बताते हैं आपको। लिख लीजिए इतना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, हम हट गए हैं थोड़ा देर के लिए, आप ले लीजिए, जगह नहीं है ना, क्या करें, जगह नहीं है, पूरा भर गया, बहुत बड़ा सूत्र है ना, तो इसलिए छोटे जगह में तटेगा नहीं भाई, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपने इसको उतार लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम इसको मिटाते हैं। समझ में आया? चलो हम इसको मिटा देते हैं, ऊपर का मिटा दें, चलो हम यहाँ पे मिटा देते हैं, चलो इतना मिटा देते हैं, बाकी सब आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम मिटा देते हैं। तो हमने मिटा दिया है यहाँ तक। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, अब आगे हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझो अब। ठीक है, चलो ध्यान से समझो, बचा क्या, देखो VF से VF कट गया,
तो बचा क्या 1/u बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/u लिखेंगे, बराबर है तो बराबर कर दिया। देखिए माइनस यू भी है तो यू भी से यू भी कटा, तो बचा क्या -1/f बचा, तो -1/f कर दिए। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस कर दिए। अब देखिए यू एफ से यू और एफ कटा, तो बचा क्या भी बचा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/v करेंगे। समझ में आ गया इतनी बातें। हमने क्या बताया भी एफ से भी एफ कटा, तो बचा क्या 1/u, तो 1/u लिख दिए। फिर देखिए यू भी से यू और भी कटा, तो क्या बचा -1/f, तो -1/f लिख दिया। यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस दे दिया। मेरे हाथ को ध्यान से देखिए। अब यू एफ है, यहाँ पे देखो यू और एफ, तो यू एफ से यू और एफ कटा, तो बचा क्या भी बचा ना नीचे, तो क्या लिखेंगे 1/f। समझ में आ गया। हमको सूत्र सत्यापित क्या करना था 1/v - 1/u बराबर 1/f सत्यापित करना था। चलिए याद कर लेते हैं। यहाँ क्या है प्लस में है ना, यह प्लस में है, देखो यह माइनस में, तो बराबर के इधर जाए तो क्या होगा, यह -1/f है, बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या होगा +1/f होगा। समझ में आ रहा है ना, समीकरण पढ़े हैं आप लोग ना। यह माइनस में बराबर के इधर जाए क्या होगा प्लस होगा, +1/f हो गया, बराबर है तो बराबर। अब +1/v है तो +1/v लिख दिए। अब यह प्लस में है, बराबर के इधर जाए क्या होगा माइनस होगा, तो 1/u कर दिए। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में कैसे हुआ बाबू। या माइनस में बराबर के इधर गया तो प्लस हो गया, तो 1/f हो गया। +1/v है तो +1/v हो गया। अब भाई प्लस में बराबर के इधर क्या होगा माइनस होगा, तो -1/u है तो -1/u कर दिए। या बराबर के इधर जाए तो माइनस होगा, -1/u है तो -1/u कर दिए। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, लिखेंगे हैंस अतः हमको लाना क्या था 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, लिखेंगे हैंस अतः 1/v - 1/u बराबर 1/f। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। PROVED क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। यही आपका अभिष्ट व्यंजक हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए आप इसको उतार लीजिए, चलिए उतार लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब लिख लिया होगा और आपको यह सूत्र समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग लिख लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपने इसको उतार लिया है। तो इसी के साथ अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हमने जो प्रश्न आपको बताया आपके एग्जाम में आने वाला है, आपको लगता है तो अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह के MBA क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें और इसका लाभ उठा सकें आप अपने एग्जाम में। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों में बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।